नमस्कार भाई दोस्तों। दीप सिद्धू याद होगा ना। दीप सिद्धू एक बात बोलता था, जो पंजाब में रह के अगर हिंदी में ट्वीट करने लग जाए या हिंदी में पोस्ट करने लग जाए ना, ये समझ जाना वो दिल्ली की भाषा बोल रहा है। वो दिल्ली की भाषा बोल रहा है। एक बहुत ही आदरणीय सांसद है हरभजन सिंह, ट्रबनेटर, पंजाब के राज्यसभा का सांसद बनाए गए थे आम आदमी पार्टी के द्वारा। उन्होंने एक ट्वीट किया है भाई, पहले तो ट्वीट सुन लो पूरा। आज भी बीबीएमबी अस्पताल तलवाड़ा पंजाब को अपग्रेड करने की मांग को लेकर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी से मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द बीबीएमबी अस्पताल तलवंडा को एक बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा केंद्र बनाया जाएगा। इसके लिए पंजाब आपका आभारी रहेगा, पूरा पंजाब आभारी रहेगा भाई। जेपी नड्डा का आभारी रहेगा पूरा पंजाब। अभी तक कुछ करवाया जो अब करवाएंगे, लेकिन ये लोग पोस्ट इस हिसाब से डाल रहे हैं। फिर जेपी नड्डा के साथ अपने फोटो भी डाले हैं हरभजन सिंह ने, ट्रबनेटर हरभजन सिंह। जब इससे पूछा गया भाई विनेश फोगाट को निकाल दिया गया 100 ग्राम वजन के लिए, उसके बारे में आपका क्या कहना है? बोला देखो वो तो अपने नियम कायदे कानून होते हैं। एक तरफ तो ये हरभजन सिंह है जो पंजाबी है, पंजाब में रहता है, सिख भाई है, अपना सिख भाई है, इसको बड़ा मतलब अच्छा मानते थे, बहुत ही अच्छा इंसान। लेकिन जो इसने बोला नहीं नहीं वो तो अपने नियम होते हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। ये बात आपने गलत बोली, टर्मिनेटर साहब बहुत गलत बोल दी। आपसे तो कई लाख गुना अच्छा हम उस सचिन तेंदुलकर को मानते हैं। सचिन तेंदुलकर जो अभी तक नहीं बोल रहा था, आपसे तो कई गुना अच्छा वो बोल गया। और आज है ना, पूरी सोशल मीडिया के ऊपर ढूंढ लो, मतलब गोल्ड के, सिल्वर के, इन चीजों के चर्चे नहीं है। चर्चे हैं तो सिर्फ नीरज चोपड़ा की मां ने जो बोला और अरशद नदीम की मां ने जो बोला, उनके चर्चे हैं। पूरा देश सलूट कर रहा है। आज अरशद नदीम के चर्चे गोदी मीडिया भी कर रहा है। ये मंडिया और मंडियों के दलाल है ना, ये भी अरशद नदीम के चर्चे कर रहे हैं। होने भी चाहिए। लड़के ने भाई एक रिकॉर्ड बना के ओलंपिक के अंदर, कुछ भी सही है तो वो उधर भी तो अपने जैसे बंदे कोई अलग से थोड़ी ना है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो बोली ना सचिन तेंदुलकर ने, हमारे को उम्मीद नहीं थी वो बंदा बोल देगा, क्योंकि वो कभी नहीं बोलता किसी के लिए भी, किसी के स्पोर्ट में नहीं बोलता। और आज आपको ना एक बड़े गजब की चीज बताएंगे। जो ये बोल रहे ना हम विनेश फोगाट के अपने हैं, कोई बोलता मैं विनेश फोगाट का ताऊ हूं, महावीर फोगाट है, मैं ताऊ हूं। जब विनेश फोगाट धरने पे बैठी तब ये ताऊ कहाँ था? कोई पूछो इस ताऊ से। अच्छा वो है गीता बबीता फोगाट, वो बोलती हमारी बहन है, हम अपने आप देखेंगे। जब वो धरने पे बैठी तब उसके खिलाफ बोल रही थी, तब कहाँ थी तुम? तब नहीं थी क्या? एक आई निकल के ब्रजभूषण गुटका मास्टर की चेली, निकल के ब्रजू गुटका मास्टर की चेली, वो तो अपनी अलग ही टोन ले रही है। उसको पता नहीं कौन सी दिक्कत है विनेश फोगाट से। विनेश फोगाट से इतनी दिक्कत क्यों भाई तुम्हारे को? अब ना ये 100 ग्राम का जो 1 ग्राम का 2 ग्राम का होगा मेडल, उस मेडल से इतने मतलब चेहरे नहीं पहचाने जाते जितना 100 ग्राम वजन के कारण चेहरे पहचाने जा रहे हैं। कौन साथ खड़ा है और कौन साथ नहीं खड़ा है, ये चेहरे पहचाने जा रहे हैं। भारत के दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी विनेश फोगाट के समर्थन में उतर आए। उन्होंने नियमों पर ही सवाल खड़े कर दिए। देखो कोई किसी के साथ खड़ा होता ना तो साथ ऐसे खड़ा होना चाहिए। बंदे ने बिल्कुल जो बोला ठोक, और ऐसे नहीं है। ये बंदा बहुत सुलझाया इंसान है, कभी किसी कंट्रोवर्सी में नहीं फंसता। ये भारत के स्टार पहलवान विनेश फोगाट के लिए पिछले कुछ दिन बहुत भारी रहे हैं। अब महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी विनेश के सपोर्ट में उतर आए। याद दिला दे कि महिला कुश्ती 50 किलोग्राम कैटेगरी के फाइनल में मैच से पूर्व विनेश फोगाट का वजन मानक से 100 ग्राम अधिक पाया गया, जिसके चलते उन्हें पेरिस ओलंपिक में डिस्क्वाली कर दिया गया। अब इस संबंध में सचिन तेंदुलकर नाराजगी जताते हुए कहा कि विनेश फोगाट सिल्वर मेडल की पूरी तरह हकदार है। सचिन तेंदुलकर ने विनेश के स्पोर्ट में आकर कहा, हर खेल के नियम होते हैं। ध्यान से सुनना इस बात को, जो ये बात बोली उसने, हर खेल के नियम होते हैं और नियमों को संदर्भ में देखा जाना चाहिए। कई बार उन पर दोबारा भी गौर किया जाना चाहिए। विनेश फोगाट ने बिना कोई बेईमानी करे फाइनल में जगह बनाई थी। वजन के कारण उनका डिस्क्वालिफिकेशन फाइनल मुकाबले से पहले आया है। ऐसे में मुझे लगता है कि उन्हें सिल्वर मेडल ना दिया जाना सरासर बेईमानी होगी और ऐसे नियमों का कोई तुक नहीं बनता। विनेश फोगाट ने पहले ही राउंड में डिफेंडिंग ओलंपिक चैंपियन को हराकर सबको स्तब्ध कर दिया था। उसके बाद उन्होंने क्वार्टर फाइनल और फाइनल में भी बिना कोई बेईमानी करे मुकाबला जीता था। ऐसे में भला उन्हें कम से कम सिल्वर मेडल क्यों ना दिया जाए, यह सचिन तेंदुलकर का कहना है। नियमानुसार उन्हें फाइनल में दोबारा लड़ने की अनुमति मिलनी, लेकिन सिल्वर मेडल से भी उन्हें वंचित रखना पूर्णतः नाइंसाफी है। आगे और बोला, सचिन तेंदुलकर ने अपनी स्टेटमेंट में यह भी बताया कि यदि कोई एथलीट ड्रग लेकर या बेईमानी करते हुए पकड़ा जाता तब उसे अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए, उसको अयोग्य घोषित कर देना चाहिए। लेकिन ना तो ड्रग ले रखा था ना बेईमानी की थी विनेश फोगाट ने।
विनेश के मामले में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कोई एथलीट ड्रग लेकर या नीतिगत आधार पर बेईमानी करता पकड़ा जाता तब उसे डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए, कर देना सही होगा। मगर विनेश ने अपने सभी प्रतिद्वंदियों को बिना किसी छल के हराया है, इसलिए वह सिल्वर मेडल की हकदार है। एक तरफ तो सचिन तेंदुलकर है, दूसरी तरफ ये अपने वाले जो अपने आप को टर्मिनेटर बोलता, पता नहीं क्या बोलता है। क्या ये इतना खुल कर नहीं बोल सकता था? इतना खुल कर नहीं बोल सकता था? बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि कूड़ा करकट को दुनिया देखती है। ये एथलेटिक्स है और वो भी ओलंपिक जैसे उसमें फाइनल में पहुंची थी बिना किसी उसके। जब फाइनल में पहुंची तो पता नहीं वो किस चीज का शिकार हुई, किसका नहीं, इस पर तो अब चलो ज्यादा चर्चा करते नहीं। लेकिन एक महावीर फोगाट जी ने एक स्टेटमेंट दिया कि गीता और बबीता को राज्यसभा में क्यों नहीं भेजा। भूपेंद्र हुड्डा जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री, उसने बोला कि विनेश फोगाट को अगर हमारे पास बहुमत होता तो राज्यसभा में भेज देते। महावीर फोगाट ने बोला गीता और बबीता को नहीं भेजा उसमें राज्यसभा में, जब वो राज्यसभा के जब उन्होंने मेडल जीते थे। हाँ, उन्होंने भी ओलंपिक में जीते थे क्या? महावीर फोगाट साहब ओलंपिक में जीते थे, वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीते थे? नहीं जीते, ना किसी वर्ल्ड चैंपियनशिप में ना किसी ओलंपिक में जीते। हाँ, एशियन गेम में इसमें जीते, एशियन गेम में जीते, राष्ट्रमंडल खेलों में जीते, इनमें जीते थे मेडल। और कोई इतने बड़े ऊपर के लेवल के उस पर नहीं जीते। और फिर बना भी तो डीएसपी दी थी, इंस्पेक्टर डीएसपी बना दी थी। और इससे ज्यादा उस टाइम पे मिलता क्या था? मिलता क्या था उस टाइम पे? इससे ज्यादा कौन सा ओलंपिक का वर्ल्ड चैंपियनशिप का मेडल था उनके पास? लेकिन अब जवाब भी सुन लेना महावीर फोगाट साहब, आप बोल रहे राज्यसभा क्यों नहीं भेजे? हुड्डा साहब ने गीता और बबीता को राज्यसभा इसलिए नहीं भेजा क्योंकि गीता फोगाट कब पैदा हुई? 15 दिसंबर 1988, आज 35 साल की है। 2010 में गीता फोगाट सिर्फ 35 - 14 21 साल की थी। भारत में राज्यसभा सदस्य बनने की उम्र 30 साल है। आज गीता और बबीता दोनों योग्य हैं। अगर बीजेपी को सच में दुख है तो दोनों को राज्यसभा भेज दो ना। अब तो वो बीजेपी के अंदर है, बीजेपी की भाषा बोल रहे, संघी भाषा बड़ी जल्दी बोलना शुरू कर देते हो। तुम ये नहीं कहते कि अभी तो बीजेपी में हो, भेज देंगे तुम्हारे राज्यसभा में, भिजवा दो अपनी दोनों लड़कियों को, भिजवाओ ना राज्यसभा में अपनी दोनों लड़कियों को। और जहां तक डीएसपी बनने की बात है तो खिलाड़ियों को देश में सबसे पहले डीएसपी बनाने की नीति हुड्डा साहब ने बनाई थी। बीजेपी में आती तो उस नीति को खत्म कर दिया था, बीजेपी ने आते ही खत्म किया था डीएसपी वाली नीति को। हुड्डा के पास तो ममता सोदा, संदीप सिंह, योगेश्वर दत्त, जोगेंद्र शर्मा, विजेंद्र सिंह, अखिल कुमार, गीतिका जाखड़ इत्यादि इतनी ज्यादा लंबी लिस्ट है जिनको डीएसपी बनाया। बीजेपी किसी एक खिलाड़ी का नाम बता दे जिसको डीएसपी लगाया हो, एक खिलाड़ी का भी नाम बता दो। बीजेपी ने तो हुड्डा द्वारा लगाया कि डीएसपी की आज तक प्रमोशन तक नहीं की। बीजेपी ने खिलाड़ियों को नौकरी में 3% कोटा, खेल कोटा ही खत्म कर दिया। हुड्डा के चलाए गए सपेट गेम्स बंद कर दिए। सबसे बड़ी बात, बीजेपी ने तो खिलाड़ियों की सुनवाई तक करनी बंद कर दी थी। नहीं तो ना, जब दिल्ली बैठी थी महावीर फोगाट साहब एक बार तो जा सकते थे। अगर आप विनेश फोगाट को अपनी बेटी बोल रहे हो, आप उसके ताऊ हो, आप दिल्ली गए थे क्या? दिल्ली गए थे? नहीं गए। वहां पर भी ना सिख लंगर लेके पहुंचे थे। और है ना जो विशेष कौम, विशेष जाति बोली जाती है, ये बैठे थे इनके साथ। बजरंग पुनिया बैठा था उसके साथ, बिल्कुल बैठा, लास्ट तक बैठा बजरंग पुनिया। साक्षी मलिक भी थी वहां पे, थी साक्षी मलिक भी थी। आपकी दोनों बेटियां कहां थी महावीर फोगाट साहब? आपकी दोनों छोड़ो, आपकी चारों बेटियां कहां थी? चारों बेटियां ही बता दो आपकी कहां थी? कहीं नहीं थी, आसपास नहीं थी। वो उस टाइम पे विनेश फोगाट के खिलाफ अभियान चला रही थी, क्योंकि वो बीजेपी की हैं, बीजेपी की मंत्री बनकर सोचती हो तो दिल्ली। ये अलग बात है, कभी चुनाव नहीं जीत पाएंगे आपकी बेटियां। तो ये वही आपकी बयानबाजी करना छोड़ दो। अरे एक वो जो बिरजू गुटका गैंग की वह है ना पहलवान है, अपना मुंह बंद रख ले बहन, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी भी हकीकत बता दी जाए। फिर यहाँ पे सोशल मीडिया है, ये बहुत खराब चीज है सोशल मीडिया, सबकी सच्चाई बताई जाती है। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? अपनी राय रखना दोस्तों। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।